नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेपाल एयरपोर्ट के मामले में भारत के सभी पहाड़ी राज्यों से बहुत आगे है। यानी हवाई सेवाओं में नेपाल जो है वो भारत के जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उन सबसे बहुत ज़्यादा आगे है। भले ही दुनिया कुछ भी कहे कि नेपाल की हवाई सेवाएं सुरक्षित नहीं है, फिर भी आप देखेंगे हवाई सेवाओं के मामले में नेपाल बहुत ज़्यादा आगे है। एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। नेपाल में इस समय 43 एयरपोर्ट हैं। अब चलते हैं भारत के पहाड़ी राज्यों में। सबसे पहले ऊपर चलते हैं जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में केवल 12 एयरपोर्ट है, जबकि जम्मू कश्मीर जो है वो नेपाल से बड़ा है क्षेत्रफल में। जम्मू कश्मीर 2,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, जबकि नेपाल लगभग 1,47,400 स्क्वायर किलोमीटर का है। फिर भी जम्मू कश्मीर से ज़्यादा एयरपोर्ट है नेपाल में। अब चलते हैं उसके नीचे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों केवल 6 एयरपोर्ट हैं। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 55,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर लगभग। अब चलते हैं उत्तराखंड में। दोस्तों, उत्तराखंड में केवल 7 एयरपोर्ट हैं, जबकि उत्तराखंड का क्षेत्रफल 54,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अब चलते हैं सिक्किम में। सिक्किम में दोस्तों केवल एक ही एयरपोर्ट है। इसके बाद हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में 12 एयरपोर्ट है। तो टोटल भारत के सभी पहाड़ी राज्यों में का क्षेत्रफल देखेंगे तो लगभग 4.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर आता है। इन 4.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में केवल 36-37 के लगभग ही एयरपोर्ट हैं, जबकि नेपाल का 1,47,400 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है लगभग। उसमें 43 एयरपोर्ट मौजूद हैं। यानी कह सकते हैं कि हवाई सेवाओं के लिए नेपाल ने बहुत तेज़ी से काम किया है। ये ऐसे पता लगता है कि जहां भारत 4.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे केवल 36-37 एयरपोर्ट रखा है, वहीं नेपाल मात्र 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर में 43 एयरपोर्ट रखा है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण आप जान लीजिए। नेपाल के समय में जो राजा वीरेंद्र हुए हैं 1975 में उन्होंने विदेशी इन्वेस्ट के लिए दरवाज़ा खोला था और कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी लोग नेपाल में आएँ, इन्वेस्ट करें, नेपाल घूमें। तब उन्होंने नेपाल में जगह जगह एयरपोर्ट बनाने के प्रोजेक्ट बनाए। भले ही वो उस समय शुरू ना हुए हों या कुछ शुरू हुए हों, लेकिन जो एयरपोर्ट नेपाल में बने हैं वो केवल राजा वीरेंद्र की ही स्कीम है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ विदेशी मीडिया का कहना है कि नेपाल के एयरपोर्ट सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, पहाड़ों पर बने हुए एयरपोर्ट किसी भी देश के क्यों न हो, वो ज़्यादा सुरक्षित नहीं होते हैं, चाहे वो नेपाल के हों, भारत के हों, चाइना के हों, क्योंकि पहाड़ों पर समतल ज़मीन की बहुत भारी कमी होती है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। अकेले नेपाल को ही दोष देके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हर देश जहां पर पहाड़ है वहां की हवाई जो सेवा है ज़्यादा सुरक्षित नहीं मानी जाती, क्योंकि पहाड़ों के कारण। चलिए, इस पर एक स्पेशल वीडियो हम आपको बनाकर देंगे। दोस्तों, नेपाल में जो राजा के समय में विकास की रफ्तार थी वो बहुत ही अच्छी थी और विदेशी इन्वेस्ट के लिए 1976 में दरवाजे खोले थे किंग वीरेंद्र ने, और धीरे धीरे करके नेपाल में इंडस्ट्रीज खुलने लग गई थी। उसके बाद नेपाल में चीन और अमेरिका के सपोर्ट में तैयार हुए माओवादियों ने पूरे भारत की इंडस्ट्रीज जो वहाँ पे भारत ने खोली थी उसे तबाह कर दिया। हाँ दोस्तों ध्यान में रखिए, आपके विश्लेषकों का कहना है कि माओवादी भारत ने पैदा करवाए। दोस्तों, वो 100% गलत है। माओवादियों को हाथ पैदा करवाने में अमेरिका और चीन दोनों का हाथ है, क्योंकि उस समय जब नेपाल में माओवादी पैदा हुए उस समय अमेरिका भारत का एक दुश्मन देश था और चीन और अमेरिका के बीच मित्रता थी। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि माओवादियों ने चीन का कभी भी नुकसान नहीं किया, केवल और केवल भारत का ही नुकसान किया। भारत के साथ में ये जो सीमा विवाद है इसको भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया माओवादियों ने। यानी माओवादियों को जन्म दिया गया था भारत के खिलाफ, और नेपाली लोग कहते हैं कि माओवादियों को भारत ने पाला। दोस्तों, वो 100% झूठ है। यदि भारत ने पाला होता माओवादियों को तो माओवादी सारे भारत विरोधी ही क्यों हैं। अब आप कहेंगे कि 12 बूंदे समझौता हुआ था। दोस्तों, वो तो इसलिए हुआ था 2006 में
कि भारत सरकार ने कहा था कि माओवादी लोग आप लोग हमारा विरोध मत करो, और तब माओवादियों ने समझौता किया था। आपके विश्लेषक 100% झूठ बोलते हैं। माओवादियों को पैदा करने में भारत का कभी भी कोई हाथ नहीं था, बल्कि माओवादियों ने भारत को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, और माओवाद ही भारत की सबसे बड़ी समस्या है। नेपाल के लोग सच नहीं जानते हैं, क्योंकि नेपाल की मीडिया में बैठे चीन के समर्थक लोग बार बार ये कह देते हैं कि भारत ने माओवादियों को पाला, तब नेपालियों को लग जाता है कि माओवादियों को सच में भारत ने पाला। नहीं दोस्तों, भारत ने माओवादियों को कोई सपोर्ट नहीं किया। हाँ, भारत में रहे होंगे तो भारत में कहाँ रहे, जो भारत विरोधी लोग भारत में बैठते हैं उनके सपोर्ट में रहे होंगे माओवादी लोग। भारत सरकार का इसमें किसी भी प्रकार का कोई हाथ नहीं है। धन्यवाद।